गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने अपने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट डे के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जिसमें हमने शॉर्ट आंसर टाइप और मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए थे। तो उससे आगे हम नेक्स्ट अपनी फर्स्ट बी स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट बी में हम जो टॉपिक करेंगे दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आज का लेक्चर जो मेरा होगा वो सारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे होगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम स्टार्ट करने लगे। तो बेटा वी ऑल नो कि जो हमारी बॉडी होती है वो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी होती है। कोई भी बॉडी है वो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं कि वो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी होती है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो पार्टिकल्स है, ठीक है, इनका वेट क्या है W1, एक दूसरे का वेट क्या होगा W2, तीसरे का वेट क्या होगा W3। इसी तरह जितने भी पार्टिकल है उनका वेट क्या होगा, सो W4, W5 सो ऑन, ऐसा ही चलते रहेगा। ठीक है, तो ये जो सारे पार्टिकल्स हैं ये बेसिकली इनकी जो फोर्सेस है वो एक दूसरे के क्या होगी, पैरेलल होगी, और इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो एक फोर्स के इक्वल होगा। उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, W। ठीक है, तो बेसिकली ये जो सेंटर पॉइंट आपको जी दिखाई दे रहा है ये क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है बेटा, तो बेसिकली हम इसी को ही डिस्कस करते हैं कि जितनी भी फोर्सेस है ग्रेविटी की वो सारी एक पॉइंट पे एक्ट करती है और ये एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, तो ये जो फोर्सेस होती है वो सेम डायरेक्शन में होती है और वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। ठीक है, तो जितना भी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड होता है वो किसके इक्वल होगा, W के इक्वल होगा। W इक्वल टू W1, W2, W3 प्लस W4, जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल से वो बनी होगी उसके इक्वल इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो बेसिकली जो पॉइंट जी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी। तो लेट अस डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा इमेजिनरी बैलेंसिंग पॉइंट है जहां हम ये एज्यूम करते हैं कि बॉडी का सारा वेट यहीं पे कंसंट्रेट होगा और इक्वली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, इसका सिंपल क्या होता है, CG। तो बेसिकली ये वो एग्जैक्ट सेंटर होता है जहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि बॉडी इजीली रोटेट कर पाएगी हर एक डायरेक्शन में। ठीक है, इसको हम सेंटर ऑफ मास भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये एक एग्जांपल आप यहाँ पे दे सकते हैं, एग्जांपल ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आप फर्स्ट सिचुएशन में देखिए, जो मास 1 है वो क्या है, ग्रेटर देन द मास 2। तो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरफ होगा, हमारा मास 1 की तरफ होगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए मास 1 और मास 2 का दोनों का वेट क्या है, सेम है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा हमारा सेंटर में होगा। ठीक है, तो लास्ट एग्जांपल में देखिए कि M1 क्या है, स्मॉल है, और M2 क्या है, ग्रेटर है। तो सेंटर ऑफ मास किसकी तरफ लाई करेगा, हमारा M2 की तरफ लाई करेगा। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो बेटा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है ना वो किस पे डिपेंड करती है, शेप पे डिपेंड करती है। देखो अगर तो बॉडी की शेप रेगुलर होगी और यूनिफॉर्म होगी, ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो इसके सेंटर में लाई करेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बुक है, ये यूनिफॉर्म डिस्क है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई करेगा, इसके मिड पॉइंट पे लाई करेगा। ठीक है, तो अगर तो बॉडी क्या है कि अगर बॉडी डिफॉर्म है, ठीक है, अगर वो यूनिफॉर्म नहीं है तो क्या होगा कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो किसकी तरफ शिफ्ट कर जाएगा, जहां पे बॉडी का ग्रेटर मास होगा। ठीक है बेटा, होप यू क्लियर कि यूनिफॉर्म में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होता है और नॉन यूनिफॉर्म में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा ये है कि ये जरूरी नहीं है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो हमेशा बॉडी के इनसाइड लाई करता होगा। ठीक है, ये आउटसाइड भी लाई कर सकता है। जैसे होलोस्फेयर की एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि जो होलोस्फेयर होता है वहां पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो आउटसाइड द बॉडी होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं जो बात करूँ कि यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जरूरी नहीं है कि जहाँ पे मटेरियल एग्जिस्ट कर रहा होगा वहीं पे होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सर्कुलर रिंग है जहाँ पे मटेरियल एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा है, ये उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे वही पॉइंट पे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो लास्ट में बेटा हम कुछ यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनके सेंटर में लाई करता है। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं ट्रायंगुलर लैमिना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका सेंटर है,
बेसिकली यहाँ पे इसका क्या लाई करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम में भी इसके सेंटर में ही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा। एंड इन द केस ऑफ रोड, इसमें भी इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ पे है, इसके सेंटर में है। ठीक है बेटा, ये था हमारा आज का टॉपिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंड उसमें हम डिस्कस करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।